ना ही किसी फ़िनाइल की ज़रूरत और ना ही किसी डिटॉल की। गंदे से गंदा वॉशरूम में महकने लगेगा, खुशबूदार हो जाएगा। आज की वीडियो में बेशुमार टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लेती हैं तो आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी और साथ ही साथ आपकी टाइम सेविंग भी होगी। ऐसे कमाल के आइडियाज़ और ऐसे कमाल के टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके घंटों के काम मिनटों में और मिनटों के काम सेकंडों में हो जाएंगे। मनी सेविंग है और बहुत ही कमाल की टिप्स हैं, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, स्किप आपने कहीं से भी नहीं करना ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं बग़ैर टाइम ज़ाया किए अपनी आज की टिप नंबर 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। टिप नंबर 1 मेरी ये है कि अक्सर क्या होता है जब कभी हमें टेबलेट खानी होती है तो इसका हाफ़ हमें खाना हो तो हमने क्या करना होता है कि हम इसको तोड़ने में जो है ना हमें बहुत मुश्किल होती है। तो आपको बहुत ही आसान सा तरीका बता रही हूँ। आपने चम्मच लेना है, उसकी बैक साइड पर आपने जो है ना इस टेबलेट को रखना है और दोनों साइडों से आपने थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये बराबर साइज़ में जो है ना वो टूट जाएगी, आधी हो जाएगी। और बहुत ही कमाल की टिप है और 100% वर्क भी करती है। अगर आपने आधे का आधा हिस्सा भी लेना है ना तब भी आपने यही वाली ट्रिक जो है ना वो फॉलो करनी है तो बहुत ही आराम से टैबलेट जो है ना वो हाफ़ हो जाती है। तो है ना कमाल का आइडिया। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। दूसरी जो टिप है मेरी वो भी टैबलेट को लेकर है। अक्सर क्या होता है साबित टैबलेट जो होती हैं वो हमसे निगली नहीं जाती तो हमने इसका पाउडर बनाना होता है। तो बहुत ही आसान सी टिप है। कोई भी आप जो है ना वो पेपर ले लें, अखबार का हो चाहे आपकी किसी कॉपी का हो वो ले लें और इसके बीच में डाल के आप इसको जो है वो बहुत ही आराम से पीस सकती हैं, इसका पाउडर बना सकती हैं और इससे जो है ना वो बड़े ही आराम से पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बनाकर दिखा भी दिया है और ये भी टिप जो है ना वो बहुत ही वर्क करती है। कभी बच्चों को जो है ना टैबलेट जो है ना हमने पाउडर बना के पिलानी होती है तो उसके लिए भी ये कमाल की टिप है, तो इसको भी आपने ज़रूर फॉलो करना है। तो चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो ये वाली टिप जो है ना मेरी मनी सेविंग है। आपने क्या करना है, पुराने जो बुरुश होते हैं ना जिनको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, आज के बाद आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। ऐसे बुरुश आपने संभाल के रखने हैं, इनसे आप हज़ारों रुपए बचा सकती हैं। सबसे पहले छुरी को गर्म करके इसका ऊपर वाला पार्ट जो है ना ब्रश का वो कट कर लेना है। उसके बाद नीचे वाले पार्ट में आपने क्या करना है, इसमें सुराख कर लेना है। ठीक है, ये भी आपने छुरी को गर्म करके या कोई भी चीज़ जो आपको इजी लगे गरम करके इसमें सुराख कर लें, बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसके बाद आप कोई भी कपड़ा ले लें, उसकी डोरी बना लें, डोरी ले लें या फिर धागा ले लें, उसको फोल्ड करके आप इसमें डाल लें और ये जो है ना आपकी ज़ीरो कॉस्ट में बनकर नाड़ा डालने वाला ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल फ्री में रेडी हो चुका है। तो है ना कमाल का आइडिया। आप ज़ीरो कॉस्ट में ऐसे आइडिया को फॉलो करके जो है ना अपने पैसे भी बचा सकती हैं और अपना टाइम भी बचा सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वाली टिप भी आपको पसंद आई होगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है टूथपेस्ट जो है ना जब कभी हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और लास्ट में जो इसमें बच जाता है ना वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा होता। हालांकि इसके अंदर अच्छा खासा टूथपेस्ट अवेलेबल होता है जो कि हम ऐसे ही उठाकर फेंक देते हैं। लेकिन आजकल के दौर में महंगाई इतनी हो गई है कि छोटी सी छोटी चीज़ की भी आपने जो है ना वो बचत करनी है, ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आपने क्या करना है, टूथपेस्ट के नीचे वाले पार्ट को कट कर लेना है और कट करने के बाद यहीं से आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। दूसरा कोई भी आप टूथपेस्ट जो खाली होती है डिब्बी वो ले लें या फिर इसी की जो है ना नीचे वाला पार्ट जो है ना आप खोल के आप जो है इसको इस बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना इसको कवर कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत पड़े आप यहीं से टूथपेस्ट निकाल कर इस्तेमाल कर लें और दोबारा से इसको जो है ना वो कैप लगा दें। तो है ना कमाल का आइडिया। तो ज़ीरो कॉस्ट में आप जो है ना ऐसे आइडियाज़ को फॉलो किया करें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। अक्सर क्या होता है जब कभी हम सफ़र करते हैं, ख़ास तौर पर ये प्रॉब्लम हमें सफ़र करते
वक्त होती है जब हम पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो उनमें अजीब सी स्मेल आ रही होती है और वॉशरूम इस्तेमाल करने में बहुत दुश्वारी होती है। तो आपने क्या करना है, माचिस अपने साथ रखनी है और उसकी चंद तीलियां लेनी हैं और उसको बिल्कुल आपने ऐसे ही इस्तेमाल करना है जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। आपने क्या करना है, ये तीलियां आपने जो है ना वो जला लेनी है और इकट्ठे ही जलानी है, एक एक करके नहीं जलानी। आपने जो है ना 4-5 तीलियां लेके जलानी है और उसके बाद जो है ना ये तीलियां आपने उस टॉयलेट में फेंक देनी है। इससे क्या होगा, जो जरासीम वगैरह होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और जो स्मेल वगैरह होगी ना वॉशरूम में वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आप जो है ना वो पब्लिक टॉयलेट आराम से यूज़ कर सकेंगे। तो है ना कमाल का आइडिया। अगर आइडिया पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी देखने को मिलती रहें। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। सुई में धागा डालना आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हर दूसरे बंदे की नज़र जो है ना वो कमज़ोर हो जाती है और सुई में धागा डालना बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन आज का आइडिया जो मैं आपको बताऊंगी, जो टिप बताऊंगी, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और ये वाली प्रॉब्लम जो है ना, चाहे नानियाँ हो, दादियाँ हो, चाहे आजकल की लड़कियाँ हो, सबकी हल होने वाली है क्योंकि हम बहुत ही आसान से तरीके से ऐसा तरीका फॉलो करेंगे जिससे जो है ना आप बड़े ही आराम से सुई में धागा डाल सकते हैं। तो आपने लेनी है जी यहाँ पर कॉटन बर्ड लेनी है और इसका ऊपर वाला पार्ट आपने कट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही आप इसको कट करेंगे ना इसके अंदर आपको सुराख दिखेगा बिल्कुल बारीक वाला। इसको यहाँ पर साइड पे कर देंगे। दूसरा हमने लेना है जी कोई भी तार, आप चाहें तो किसी चार्जर की ले लें या फिर कोई भी पुरानी तारें पड़ी होती हैं उसको कट करके इसमें बीच में से जो है ना बिल्कुल जो बारीक बारीक तारें होती हैं ना उसमें से आपने एक तार निकाल लेनी है। बड़े ही आराम से ये तार निकल जाती है। जैसे ही आप इसको थोड़ा सा प्रेस करके निकालेंगे ना तो ये आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने 2-3 निकाली हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतनी निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने ली है डबल साइडेड टेप क्योंकि हमें इसके लिए डबल साइडेड टेप की ज़रूरत पड़ेगी। एक पार्ट को मैंने यहाँ पर देखिए जो है ना इसका निकाल के रिमूव कर लेना है। जो तार ली है मैंने इसको नीचे से फोल्ड कर लिया है और ऊपर से आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि ये बड़ा सा हॉल बनकर रेडी हो चुका है। यानी कि एक बड़ा सा जो है ना सुराख बनकर रेडी हो चुका है। जैसे सुई का नहीं होता ना बिल्कुल वैसे ही। तो आपने यहाँ पर कॉटन बर्ड का जो पार्ट लिया है ना उसको निकाल लें और ये इसके अंदर डाल के आपने क्या करना है, यहाँ पर डबल साइडेड टेप जो है ना वो अच्छे से इसके ऊपर फोल्ड कर देनी है। बिल्कुल ऐसे ही आप यहाँ पर सिंपल वाली जो टेप होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये बनकर हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप धागा इसमें कैसे डालेंगे, सुई में बहुत ही बारीक सी तार होती है और ये आराम से सुई के जो है ना अंदर चली जाती है। तो आपने क्या करना है, हमने लेनी है सुई और इस तार के ऊपर जो है ना आप बड़े ही आराम से इस सुई को डाल लेंगे और उसके बाद जो है ना आप इधर से पकड़ के इस जो हमने तार बनाई है ना, जो ऑर्गेनाइज़र बनाया ना, उसमें आपने धागा डाल लेना है। बड़े ही आराम से आप धागा डाल सकते हैं। उसके बाद सुई को निकालेंगे तो धागा जो है ना वो ऑटोमेटिकली सुई में चला जाएगा। तो है ना कमाल का टिप और कमाल का आइडिया। अगर आज का आइडिया आपको पसंद आया है तो वीडियो को आपने लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को दबाना आपने हरगिज़ नहीं भूलना। इससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है ना आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगर यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लें। तो यहाँ पर देखें मैं दोबारा भी आपको जो है ना इसमें धागा डाल के दिखा रही हूँ। बहुत ईजीली आप जो है ना वो धागा डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने दोबारा जो है ना सुई ली है और इसमें डाल के मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितने इजी तरीके से जो है ना आप धागा डाल सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आना तो गौर से देखें, मेरी बातों से ज़्यादा आप देखने पर फोकस करेंगी तो आपको जो है ना वो समझ आ जाएगा कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। चाहे कितनी भी नज़र कमज़ोर होना, बहुत ही बेस्ट आइडिया है सुई में धागा डालने का।
आप ये ऑर्गेनाइज़र बनाकर अपनी नानी को, दादी को, अपनी अम्मियों को दे सकते हैं। जब उनको ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल कर लेंगी। तो है ना कमाल का आइडिया। तो बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।